ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर के इस दिव्य प्रांगण में आज की इस प्रातः वेला में किस प्रकार हम सांसों की आराधना करते हैं और किस प्रकार चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। आत्मविश्वास से भरा हुआ यह जीवन एक बार भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में न आवे, ऐसा मन में भाव रखते हुए और 5 मिनट तक लगातार हम आराम से 5 सेकंड तक सांसों को अंदर और सांसों को बाहर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें मन को एक जगह स्थिर करना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मन को ज़बरदस्ती कहीं पर हम स्थिर करें। आपका मन जहाँ पर आसानी से टिक जाए, लग जाए, वहीं पर मन को स्थिर करके और प्राणों की आराधना करते हुए दिव्यता के साथ इस अभ्यास को 5 मिनट तक पूर्ण करेंगे। मेरुदंड सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रख करके इस ब्रह्म वेला में जितना बढ़िया सोचेंगे, जितना अच्छा आप मन में विचार उत्पन्न करेंगे, उसी प्रकार एक तरह से सोच और विचार हमारे जीवन रूपी महल के नींव होते हैं। और जैसा हम सोच रखेंगे, जैसे हम विचार रखेंगे, उसी प्रकार हमारे अगले जो स्टेप होते हैं जीवन के, वो बनने लगते हैं। और 2 मिनट इस अभ्यास को करेंगे लगातार। भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के साथ ही साथ तमाम प्रकार के रोगों से बचने की हमें शक्ति मिलती है। और आज मैं आपको दैनिक दिनचर्या हमारी कैसी हो उस पर थोड़ी चर्चा करते हुए इस अभ्यास को हम पूर्ण करेंगे। हर व्यक्ति को प्रातः 3:30 बजे, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि 3:30 बजे के लगभग ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। और अब इस गति को थोड़ा सा मध्यम ला देंगे, सांस को हल्का बढ़ा देंगे लेने की गति को, क्योंकि मध्यम और फिर तीव्र गति को भी थोड़ा हम करेंगे। तो 3:30 बजे यदि जगने की कला, जगने की आदत हो जाए, तो हम ब्रह्म स्वरूप में धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तित करने लगते हैं, कन्वर्ट करने लगते हैं। 3:30 बजे का जागरण, जागते ही हम अपने पूर्वजों को, दिव्य शक्तियों को, धरती माता को, गौ माता को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को एक बार मानसिक रूप से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दोनों हथेलियों पर ध्यान सबसे पहले ले जाते हैं और वहीं पर आप अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, या देवों के देव महादेव हों। अपने हथेलियों पर ही ध्यान करके मन ही मन प्रणाम करते हुए, मुस्कुराते हुए और अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद उषा पान, हल्का गुनगुना पानी, शुरुआत में यदि आदत नहीं हो तो 1 गिलास बैठ कर के उकड़ूं
या 1 लीटर तक सुबह सुबह पानी पी सकते हैं। उसमें आप एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी का रस मिला करके यदि लें या उस गुनगुने पानी में हल्का नींबू का रस और हल्का मधु मिला करके लेते हैं तो रात भर जो हम खाना खाए हैं रात्रि में सोते समय आंतों में अनेकों प्रकार की चिकनाइयाँ लग जाती हैं, गंदगियाँ लग जाती हैं। जैसे हम नाली में काई देखते हैं, उसी प्रकार काई के जम जाने से थोड़ा 1 मिनट तीव्र गति का अभ्यास कर लीजिए सामर्थ्य के अनुसार। ज़बरदस्ती नहीं, आराम आराम से देख सकते हैं कैसे सांस को जल्दी जल्दी लिया जा रहा है। छोटे छोटे अभ्यासों में सांस को हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उषा पान करके और 5-7 बार तड़ासन, तिर्यक तड़ासन, कटी चालन का अभ्यास करके हमें शौच जानी चाहिए। शौच करने के बाद हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान इत्यादि करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यदि ऐसी आदत हमारे परिवार के सभी सदस्यों को लग जाए तो जीवन में कभी भी संस्कारों में क्षरण, विचारों में क्षरण, उठने बैठने के तरीकों में, खाने पीने, यानी हर एक प्रकार से, हर एंगल से हमारा जीवन आध्यात्मिक, सात्विक, सांस्कृतिक रूप से उन्नत होता हुआ चला जाएगा और हम अपने पूर्वजों के इस विराट विरासत को कभी भी धूमिल, कभी भी मिटने नहीं दे सकते हैं। ऐसी हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य विकसित होने लगते हैं। लाभ के तौर पर भस्त्रिका प्राणायाम जो अभी चल रहा है, इससे सांसों की समस्या, गले की समस्या, ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो चाहे लो हो, शुगर की समस्या, सीने में दर्द जिसे एंजाइना पेन, छाती में दर्द होने की जो समस्या होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दम फूलने की समस्या, सीढ़ी पर चढ़ने पर या दौड़ लगाने पर जो हम थक जाते हैं, सांसें तेज चलने लगती हैं और ऐसा लगता है कि हम धराशायी हो सकते हैं, तो वैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए यह अभ्यास अपने आप में बिल्कुल ही परिपूर्ण है। तो आइए एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।